श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज सबको पता है कि कल 5 अगस्त के दिन पुत्रदा एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आपको करना है मात्र ये हल्दी और कुमकुम का छोटा सा उपाय, जिससे आपका परिवार रहेगा प्रसन्न। आपके परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, परेशानियां नहीं आएगी। आपके परिवार में जो गरीबी और दुख दरिद्रता बनी हुई वो सारी समाप्त हो जाएगी। मात्र आपको ये एक चुटकी हल्दी वाला उपाय सावन मास की इस विशेष एकादशी पर जरूर करना है। पूज्य गुरुजी ने अपनी अभिकिस्यु महापुराण की कथा में इस उपाय को बताया है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि कुछ करो या ना करो, लेकिन आपको इस सावन मास की एकादशी पर एक चुटकी हल्दी से विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम सावन मास की एकादशी के दिन किए जाने वाले 4 ऐसे विशेष उपायों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के सबसे पहले उपाय की, जो आपको करना है मात्र एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी कुमकुम से। अगर आपके घर में जरा सी भी शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलह क्लेश बहुत ज्यादा है, परेशानियां आ रही है, किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई परेशानी अगर आपके परिवार में आ रही है, परेशानी आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, तो आपको इस उपाय के लिए मात्र एक चुटकी हल्दी लेनी है और इसी के साथ आपको एक चुटकी लेना है कुमकुम। इसे लेकर के आपको जाना है जो भी भगवान विष्णु का मंदिर है, वहां पर जाकर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। अपने घर में भगवान विष्णु की तस्वीर है या फिर भगवान विष्णु का कोई भी प्रतिरूप है तो इस उपाय को आपको जरूर करना है। अब आपको ध्यान से समझना है कि आपको इस उपाय को करना कैसे है। आपके पास 2 चीजें हैं, एक चुटकी हल्दी है और एक चुटकी कुमकुम है। अब आपको भगवान विष्णु या भगवान नारायण या फिर भगवान सत्यनारायण, आपके घर में जो भी भगवान का प्रतिरूप है, उनके राइट पैर पर आपको एक चुटकी हल्दी समर्पित करनी है। एक चुटकी हल्दी राइट पैर पर समर्पित करने के बाद एक चुटकी कुमकुम जो आपके पास है उसे आपको भगवान के लेफ्ट पैर पर समर्पित कर देना है। ध्यान रखना, हल्दी आपको राइट पैर पर समर्पित करनी है और कुमकुम आपको लेफ्ट पैर पर समर्पित करना है, गलती नहीं करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप चाहें तो इस उपाय को ना करें, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि किस पैर पर आपको कौन सी चीज समर्पित करनी है। बस इतना ध्यान रखना, उल्टे पैर पर आपको कुमकुम समर्पित करना है और सीधा जो पैर है उस पर आपको हल्दी समर्पित करनी है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है और आप देखने वाले हैं कि आपके घर में सुख और समृद्धि आती है। कलह क्लेश आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। और चलिए अब बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की, जो है मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी मनोकामना कैसी भी हो सकती है, अपने परिवार के लेकर हो सकती है, अपने बच्चों को लेकर हो सकती है, शादी विवाह को लेकर हो सकती है, व्यापार और कारोबार को लेकर अगर आपकी मनोकामना है, आप नौकरी चाहते हैं, मिल ही नहीं पा रही है, तो आपकी ऐसी जो भी मनोकामना है, बड़ी से बड़ी मनोकामना के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बार बार कोशिश करने के बाद भी अगर मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस उपाय के लिए आपको लेना है एक चुटकी हल्दी, तांबे के पात्र में जल भरना है, एक दीपक लेना है मिट्टी का, लंबी बाती लगानी है, गाय माता का घी डालना है। इसी के साथ आपको लेना है एक छोटा सा कलावा यानी कि मोली का धागा। इन सारी चीजों को लेकर के आपको सावन मास की एकादशी के दिन चले जाना है किसी भी आंवले वृक्ष के पास। आंवले के पेड़ के नीचे जाकर के आपको पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख करके इस उपाय को करना है। सबसे पहले आप अपने साथ जो एक दीपक लेकर आए हैं, उस दीपक को थोड़ी सी हल्दी डाल करके वहां पर इस दीपक को रखना है। रखने के बाद इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो हल्दी है उसे आंवले के पेड़ की जड़ में डाल देनी है और ये 1 लोटा जल जो आप अपने साथ लेकर आए उसे पूर्व दिशा की ओर मुख करके 1 लोटा जल आंवले वृक्ष की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद आपके पास जो है कलावा और मोली का धागा, उसे आपको इस आंवले वृक्ष की किसी भी एक टहनी पर बांध देना है। अपनी मनोकामना करते हुए बांधना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको अपने घर चले आना है। घर आने के बाद अगले दिन सुबह जब आप उठेंगे तब आपको वापस से उसी आंवले वृक्ष के नीचे जाना है। ध्यान रखना, इस उपाय को आपके घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, अपने घर के किसी भी सदस्य के लिए कर सकता है। और इस उपाय को आप अगर प्रदोष काल में करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर प्रदोष काल में किसी भी कारण से आप नहीं कर पाते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक भी आप इस उपाय को कर सकते हैं।
यहाँ से ये कलावा खोलना है अगले दिन सुबह जा करके और इसे अपने घर पर लेकर आ जाना है। घर में ला करके किसी भी सुरक्षित जगह पर रख देना है। अब आपके घर में कोई भी सदस्य किसी भी काम के लिए जाता है, कोई भी काम हो सकता है, कोई भी मनोकामना के लिए अगर जा रहा है तो उस व्यक्ति के हाथ में इस कलावे के धागे को आपको बांध देना है। याद रखना, अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो जो व्यक्ति इस धागे को बांधकर अपने काम के लिए जाता है वो व्यक्ति सफल होकर ही लौटता है। असफलता उससे कोसों दूर चली जाती है। ये था हमारा दूसरा उपाय। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की। कह सकती कुछ ऐसे छोटे छोटे काम है जो धन की प्राप्ति के लिए और महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के स्थायी निवास के लिए आपको इस एकादशी पर जरूर करनी चाहिए। सावन मास की आखिरी एकादशी है, चूकना नहीं है। आपको करना क्या है, सुबह उठना है, जल्दी जल्दी उठ के करना है स्नान। हल्दी से आपको करना है तिलक। हल्दी से तिलक करने के बाद आपको एक कलश में जल भरना है। उस कलश में आपको एक चुटकी हल्दी डालनी है और ये हल्दी मिश्रित जल आपको अपने पूरे घर में छींटना है और अपने घर की दहलीज पर इस जल को छींट देना है। इतना करने के बाद आपको महादेव के मंदिर में जाना है। पूजा की जो भी सामग्री, एक लोटा जल आप लेकर जाएं, महादेव की आप वहां पर पूजा करें। पूजा करने के बाद आपको वहां पर बैठ करके 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय, जो भी जिस प्रकार से आपको याद है उस मंत्र का आपको जाप करना है। इस दिन आप भगवान विष्णु की फोटो या तस्वीर के सामने एक घी का दीपक लगा करके विष्णु सहस्त्र का पाठ भी जरूर करें। अगर विष्णु सहस्त्र का पाठ नहीं कर सकते तो आप बैठ करके अपने मोबाइल में चला करके आप सुने जरूर। इतना करने के बाद एकादशी के दिन दान का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन आपको पीले रंग की चीजों का दान जरूर करना चाहिए। किसी भी ब्राह्मण को आप पीले रंग के वस्त्र दे सकते हैं, पीले रंग की मिठाई दे सकते हैं। पीले रंग की चीजों की जो भी चीजें होती हैं उनका आपको दान जरूर करना है। भगवान विष्णु को इस दिन आपको पीले रंग के वस्त्र समर्पित भी कर सकते हैं आप, और पीले रंग की वस्तुओं का भी आपको भोग लगाना है। इस दिन एक विशेष काम आपको जरूर करना है। अगर आपके घर के आसपास केले का वृक्ष है तो आपको केले के वृक्ष की पूजा भी जरूर करनी है। एकादशी के दिन केले के वृक्ष की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इस दिन आपको शाम को एक दीपक, लंबी बातें का दीपक, जिसमें आपको घी डालना है और मां लक्ष्मी के सामने अपने घर में आपको एक दीपक जलाना है। इस जलते हुए दीपक में आपको ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए एक चुटकी हल्दी आपको डाल देनी है। अगर आप मात्र इतना सा उपाय करते हैं, इस एक दीपक को माता के सामने, मां लक्ष्मी के सामने अगर प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर से कभी मां लक्ष्मी रुष्ट होकर नहीं जाती। आपके घर में धन बढ़ता जाता है, व्यापार और कारोबार में वृद्धि होती है। ऐसा करने से आपके घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होती। छोटे छोटे कार्यों को करके आप अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं, व्यापार और कारोबार को बढ़ा सकते हैं। मात्र ये छोटे छोटे काम आपके भाग्य की रेखाओं को बदल देते हैं। इसीलिए आप हर एकादशी पर इन कार्यों को जरूर करें।